हेलो फ्रेंड्स, एचपी संस्कृत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं एमजीएसयू बीकानेर की फाइनल ईयर की संस्कृत साहित्य की 1 वीक सीरीज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे इसका सिलेबस और पुराने आए हुए पेपर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सिलेबस में आप देख सकते हैं, इसमें 3 घंटे का पेपर होगा, पासिंग मार्क्स 36 है और पूरा पेपर 100 नंबर का होगा। तो इसमें पहली इकाई में सिलेबस में है कुमार संभव महाकाव्य कालिदास जी का। इसमें प्रथम सर्ग है, उसके श्लोकों की व्याख्या करनी है और सामान्य प्रश्न है। प्रश्न कालिदास जी से परिचय से संबंधित है, कुमार संभव महाकाव्य की कथा वस्तु है, हिमालय वर्णन है, पार्वती का सौंदर्य वर्णन है, कालिदास जी का उपमा वैशिष्ट और भाषा शैली से संबंधित प्रश्न आएंगे। दूसरी इकाई में आप देख सकते हैं किरीतार्जुनीयम, जो महाकवि भारवी द्वारा लिखित है। इसमें भी प्रथम सर्ग की व्याख्याएं और किरीतार्जुनीयम महाकाव्य से संबंधित प्रश्न है, जिनमें वही भारवी का परिचय, किरीतार्जुनीयम की कथा वस्तु, अर्थ गौरवम, संवाद शैली आदि से संबंधित प्रश्न है। साथ ही तीसरी इकाई में आप देख सकते हैं 10 कुमार चरितम, जो महाकवि दंडी द्वारा रचित है। इसमें अष्टम उच्छ्वास यानी 8वें भाग के गद्यांशों का अनुवाद और सामान्य प्रश्न है। फिर है याज्ञवल्क्य की स्मृति, जिसमें व्यवहार अध्याय है, दाय विभाग प्रकरण, इसमें व्याख्या और सामान्य प्रश्न है। और हमारी 5वीं और लास्ट इकाई में है संस्कृत निबंध रचना, यानी संस्कृत में निबंध की रचना करनी है समकालिक विषयों पर, यानी कि जो वर्तमान में चल रहे समकालिक विषय हैं उनसे संबंधित। चलिए अब हम पुराने पेपर्स देख लेते हैं। गाइज, आप देख सकते हैं ये 2023 का पेपर है, बीए फाइनल संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें सबसे पहले निर्देश दिए हुए हैं कि 10 प्रश्न है, उनके उत्तर 50 शब्द सीमा में देने हैं 2 अंक के। 7 प्रश्न है, उनमें से 5 के उत्तर देने हैं 200 शब्दों में 8 अंक के है। और अंत में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं तीसरी इकाई में, उनमें शब्द सीमा 500 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। ये आप देख सकते हैं। पहला खंड है एक, जिसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और इनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं, बाकी 5 के आप हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं खंड ब में 7 प्रश्न दिए हुए होंगे, उनमें से 5 के उत्तर हमें देने हैं। दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं 3 व्याख्याएं दी हुई है, जिनमें हमें 2 व्याख्याएं करनी है। ये आप देख सकते हैं, तीसरी व्याख्या यहाँ पे दी हुई है श्लोक, जिसकी हमें व्याख्या करनी है। फिर तीसरे प्रश्न में फिर से 3 श्लोक दिए हुए, जिनमें से 2 की व्याख्या करनी है। चौथे प्रश्न में आप देख सकते हैं 3 गद्यांश दिए, जिनमें से हमें 2 की व्याख्या करनी है। 5वें प्रश्न में सेम यही क्रम है, 3 श्लोक दिए हुए हैं, जिनमें से 2 की व्याख्या करनी है। फिर 6वां, 7वां, 8वां प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, वो भी हिंदी में। यह है तीसरा खंड स, जिसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें 3 प्रश्न हमारे 3 इकाइयों से आए हैं, महाकाव्यों से, और चौथा प्रश्न है वो इन चारों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। इसी तरह आप आगे के पेपर्स में देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 2022 का पेपर है ये। इसमें भी सेम वही पैटर्न चल रहा है पेपर का। 3 में से 2 श्लोकों की व्याख्या करनी है। तीसरे प्रश्न में भी आप देख सकते हैं 3 श्लोकों में से 2 की व्याख्या करनी है। चौथे प्रश्न के गद्यांश से इसमें भी 3 में से 2 की व्याख्या करनी है। 5वें प्रश्न में आप फिर से देख सकते हैं 3 में से हमें 2 व्याख्याएं करनी है श्लोकों की। फिर 6वें प्रश्न में और 7वें प्रश्न में हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हिंदी में। और 8वें प्रश्न में 3 में से 1 निबंध लिखना है। खंड स में हमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से किन्हीं 2 का उत्तर हमें देना है। तो 3 प्रश्न पहले है वो जो हमारे इकाइयाँ हैं महाकाव्य वगैरह उनमें से है, और चौथे में निबंध के टॉपिक, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो ये हमारा 2022 का पेपर का पैटर्न है। ये 2021 के पेपर के फिर से हमें निर्देश दिए हुए हैं। इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में 10 प्रश्न दिए हुए हैं खंड ए में, जिनमें हमें 10 में से 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं, बाकी 5 के हिंदी में देना है। ये 5 इकाइयों से प्रश्न आते हैं। ये खंड ब में हमें 3 श्लोक दिए हैं, जिनमें से 2 की व्याख्या करनी है। एक आगे हम देखते हैं। तीसरे प्रश्न में फिर से हमें 3 श्लोक दिए, जिनमें से 2 की हमें व्याख्या करनी है। फिर हम चौथे प्रश्न में 3 गद्यांश दिए, जिनमें से हमें किन्हीं 2 की व्याख्या करनी है। ये चौथे प्रश्न के गद्यांश है। इसके बाद ये 5वें प्रश्न में फिर से हमें 3 श्लोक दिए, जिनमें से 2 की हमें व्याख्या करनी है। 6वें, 7वें, 8वें प्रश्न में पहले वाला पैटर्न से ही है।
3 क्वेश्चन है जिनमें से हमें 2 प्रश्न करने हैं और 1 में निबंध लिखना है। ये हमारे 8 प्रश्न के निबंध के टॉपिक है। उसके बाद खंड 6 में फिर से हमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं। 3 शुरू की 4 इकाइयों में से है और 12वां प्रश्न है उसमें फिर से हमें निबंध के टॉपिक दिए जिनमें से 1 पर निबंध लिखना है। इनमें हमें चारों में से 2 ही प्रश्न करने हैं।